बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। MTH 622 इसकी सीरीज़ का हमने आगाज़ किया हुआ था। आज हम इसकी मॉड्यूल नंबर लेक्चर नंबर 3 होगा हमारा, और मॉड्यूल जो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे वो होगा 7 से लेकर 15 तक। मतलब 1 से लेकर 1 और 2 एक मॉड्यूल था, उसके बाद 3 से लेकर 6 तक सेकंड मॉड्यूल मतलब सेकंड लेक्चर था, और आज 7 से लेकर 15 तक मॉड्यूल डिस्कस करेंगे जो कि हमारा लेक्चर नंबर 3 बनेगा। और इस तरह आपका आज का फर्स्ट वीक का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये मैं सारा कुछ अपने हाथ से लिख रहा हूँ, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, मेहनत लगती है, तो थोड़ा सा रिवॉर्ड तो बनता है ना, एक सब्सक्राइब तो बनता है ना मेरे लिए। चलते हैं, लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, MTH 404 MTH 501 इसकी कंप्लीट सीरीज़ चैनल के ऊपर मौजूद है, लेकिन मिड का सिलेबस जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए तैयार कीजिएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा इशू है। वो मोबाइल स्क्रीन के ऊपर प्रॉपर नज़र आता है, लैपटॉप पे वो क्लियर नहीं होता है, स्क्रीन छोटी रह जाती है। अच्छा जी। लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट जो है ना वो थोड़ी सी रीड आउट करवा दूं, ताकि आपको आइडिया रहे और उसको याद भी रखना है। लेक्चर 6 में हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, एक थ्योरम पढ़ा था। थ्योरम स्टेटमेंट हमारे पास ये थी, वो कहता था द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एक्स वाई जी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव या डेल्टा फाई, that is delta phi magnitude, and it take place in the direction of delta phi। इस स्टेटमेंट को आपने ध्यान में रखना है। वो कहता है कि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है ना आपके पास फाई का, ठीक है ना, अब फाई का डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता क्या है, डेल्टा फाई डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, ठीक है। उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, मतलब डायरेक्शन फाई का डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है। ये स्टेटमेंट आपने याद रखनी है, और ये लेक्चर नंबर 6 के अंदर है। इस स्टेटमेंट की आगे हमें ज़रूरत भी पड़ेगी, लेकिन अभी नहीं, कोई 9वें 10वें मॉड्यूल में जाकर, या हो सकता है 8वें में भी पड़ जाए। 7वां मॉड्यूल है हमारे पास, कहता है फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जी प्लस 4x जी स्क्वायर एट पॉइंट उसने दिया हुआ 1 -2 -1 इन द डायरेक्शन ऑफ 2i - j -2k। सोल्यूशन है हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो होता है ना, उसमें हमारे पास एक तो डेल्टा फाई होता है, ठीक है, और साथ में डॉट प्रोडक्ट होता है यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर अब कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जी एंड एनीथिंग एल्स, कुछ भी, ए भी हो सकता है। ये ए की पावर एन नहीं है, ये ए की पावर हैट नहीं, एन नहीं है, ये ए के ऊपर हैट लगा हुआ है, ठीक हो गया। अब हमारे पास उसने जो फाई की वैल्यू दी हुई है वो ये है, इसका हमने ग्रेडियंट निकालना है, मतलब ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ए हैट, ये हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या होगा, ग्रेडियंट और फाई की वैल्यू पुट कर दी, और इसके बाद सिंपल सा काम क्या किया कि हमने इसकी डेरिवेशन कर दी है, ठीक हो गया। 3 दफ़ा डेरिवेशन करनी है आपके पास। 3 है ना वो वेरिएबल्स, एक्स वाई और जी के लिहाज से। जो एक्स के लिहाज से होगी वो आई होगी, जो वाई के लिहाज से होगी वो जे होगी, और जो जी के लिहाज से होगी वो के होगी। ओके हो गया यहाँ तक? उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अब इसकी डेरिवेशन अगर आप एक्स के लिहाज से करते हैं तो ये एक्स जो है एक्स के लिहाज से हो रही है ना, तो एक्स की पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी, और पावर में से एक माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x, और y और z जो है ये एज ए कांस्टेंट बिहेव करेंगे, तो ये साथ वैसे आ गए। इसी तरह ही 4x जी स्क्वायर है, तो
x के लिहाज से कर रहे हैं तो x की डेरिवेशन क्या होगी, 1 होगी ना, तो 4v² आ जाएगा और साथ में i। इसी तरह ये आपने इसकी y के लिहाज से करनी है तो इसकी y के लिहाज से क्या आएगी, x² z, y की डेरिवेशन y के लिहाज से 1 होती है तो वो नहीं लिखा जाएगा, j आ जाएगा। यहाँ पर y नहीं है तो इसलिए यहाँ पर j आ जाएगा। ये एज ए कॉन्स्टेंट है ना सारा, तो 0 हो जाएगा। इसी तरह z के लिहाज से कर ली। अब ग्रेडियंट फाई एट पॉइंट उसने हमें दिए हुए थे 1 - 2 - 1। अब हमने क्या किया, हमने सिंपल सा काम ये किया कि जहाँ पर इस इक्वेशन में हमारे पास x है, इस वाली इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में जहाँ पर x है वहाँ पर हमने 1 पुट कर दिया, जहाँ पर y है वहाँ पर -2 और जहाँ पर z है वहाँ पर -1 पुट कर दिया। तो हमारे पास एक हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ फाई जो है एट पॉइंट 1 - 2 और -1 के ऊपर वो हमारे पास ये निकल आया 8i - j - 10k। अब हमें उसने एक वेक्टर दिया हुआ था ये वाला, ये वेक्टर, इसका हमने इसकी डायरेक्शन में निकालना है ना, तो डॉट ए हैट जो है वो ए तो ये हो गया ना, तो अब हमने इसका ए हैट यूनिट वेक्टर निकालना है, तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड आपको पता है कैसे निकालते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर और होल का अंडर रूट, ये मैग्नीट्यूड होती है। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गई 3, फॉर्मूले में पुट की तो आपके पास जो वैल्यू आई वो आई 2/3i - 1/3j - 2/3k। अब इन दोनों का आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है। ये देखें, ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ए मतलब के डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ए हैट जो है ये आपके पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। इसका आपने डॉट प्रोडक्ट लिया, जो आपके पास आई वाले होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, जो जे वाले हैं वो जे वालों के साथ और जो के वाले हैं वो के वालों के साथ वैल्यू देंगे, बाकी 0 होते जाएंगे। मतलब आई को जे से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, जे को के से करोगे या जे को आई से करोगे तब भी 0 आएगा, के को आई से जे से करोगे तब भी 0 आएगा। सिर्फ के और के वाला प्रोडक्ट रहेगा, आई और आई वाला रहेगा और जे वाला प्रोडक्ट रहेगा। तो आपके पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई 37/3। नीचे एक कंक्लूजन है, वो कहता है एज वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन डेरिवेटिव इज पॉजिटिव सो द स्केलर फंक्शन फाई इज इंक्रीजिंग इन द डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन। अच्छा, अगर आपके पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी तो इट्स मीन कि आपका जो स्केलर फंक्शन फाई होगा ना, ये स्केलर फंक्शन है ना आपके पास ये वाला, ये जो आपके पास फंक्शन फाई दिया हुआ ये स्केलर है। जब आप इसके साथ डेल्टा करोगे तो ये ग्रेडियंट में चेंज हो जाएगा जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक हो गया, तो स्केलर फंक्शन जो है वो आपके पास क्या कह रहा है जी, वो इंक्रीज होगा इन द डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर ए वाली डायरेक्शन में। आगे एमसीक्यूज है, वो कहता है इफ फाई इज इक्वल टू एक्स वाई देन डेल्टा फाई इज। सिंपल सी बात है कि आपने डेल्टा फाई लेना है, तो आपने क्या करना है कि इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई इसको डेरिवेशन कर लेनी है। ठीक है ना, v तो है नहीं तो इसलिए v के लिहाज से नहीं कर रहे। तो जब आप इस फंक्शन की विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेशन करेंगे तो आपके पास y i बचेगा, और जब आप इसकी विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो आपके पास x j बचेगा। तो ये इसका आंसर है। ये आपके पोस्ट असेसमेंट जो है ना, प्री असेसमेंट के पोस्ट असेसमेंट उसके क्वेश्चन है। आगे वो कहता है इफ a इज इक्वल टू i - j + k देन a हैट इज। तो सिंपल सी बात है कि ए हैट का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए ओवर ए का मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, 1 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये तीनों को जमा करेंगे तो क्या आएगा, √3 आ जाएगा ना। तो 1/√3 इंटू आई - j + k आ गया। अच्छा जी, आगे मॉड्यूल नंबर 8 है। एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास ये है, वो कहता है फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एट दिस पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। सिंपल सी बात है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डेल्टा फाई इंटू ए यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया, वेक्टर उसने हमें दे दिया हुआ है जिसका हमने ए यूनिट वेक्टर निकालना है, वो क्या है 2i - 3j + 6k। ठीक हो गया, अब हमने डेल्टा फाई निकालना है सबसे पहले। तो फाई हमारे पास गिवन है,
तो डेल्टा फाइव मतलब ग्रेडियंट निकालना है हमने। तो जब आपने ग्रेडियंट निकालना है तो सिंपल सी बात है, आपको मैंने पिछले मॉड्यूल में भी बताया हुआ है कि आपने इसकी डेरिवेशन करनी होती है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जो वैल्यू निकलेगी उसको आई के साथ लिख देना, विद रिस्पेक्ट टू वाई की वैल्यू को जे के साथ, और विद रिस्पेक्ट टू जेड की वैल्यू को के साथ। सिंपल सा काम है, आप डेरिवेशन कर सकते हैं। ओके, अच्छा, डेरिवेशन करने के बाद हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक हो गया। अब इस फॉर्म का जो हमने पॉइंट जो हमें उसने दिए हुए हैं 2 - 1 और 2, ये देखें इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में हमें उसने 2 पॉइंट दिए हुए थे। ये देखें ज़रा, एट 2 - 1 और 2, और ये डायरेक्शन का उसने हमें वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है ना। तो इसके लिहाज से हमने ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लेना है। जब आपने इसके लिहाज से ग्रेडियंट फाइंड आउट किया तो आपके पास जो वैल्यू आई वो आई 8i प्लस 48j प्लस 84k। मतलब आपने x की जगह पर 2 रख दिया उस इक्वेशन में, और y की जगह पर -1 और z की जगह पर 2 रख के आपको ये जो है ना, ये वेक्टर, ये वाला जो है वेक्टर, ये आपको पास आ जाएगा। ठीक है। अब आपने यूनिट वेक्टर निकालना है, जो आपके पास गिवन वेक्टर दिया हुआ था उसका यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका मैंने पिछले मॉड्यूल में भी बता दिया है, वो निकाल लिया। अब इन दोनों को आपने डॉट प्रोडक्ट कर देना। जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ओके कहाँ चला गया, जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास आई वाली वैल्यू आएगी 16/7 माइनस वाई वाली वैल्यू आएगी 144/7 प्लस 504/7, और टोटल वैल्यू आपके पास आ जाएगी 376/7। ठीक है। अब हमने पिछले में भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास, पिछले मॉड्यूल में, कि अगर हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इट्स मीन के हमारा फाई जो है वो इंक्रीजिंग होगा, जो हमारी स्केलर क्वांटिटी, जो स्केलर वैल्यू होगी वो इंक्रीजिंग होगी इन दैट डायरेक्शन, जो हमें वेक्टर दिया हुआ है उस वेक्टर की डायरेक्शन में, जो जिसका हमने मैग्नीट्यूड अभी निकाला है। और अगर लेट्स सी वो पॉजिटिव नहीं होती तो इंक्रीजिंग तब भी होगी, लेकिन उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये नोट नंबर 2 लिखा हुआ है। आ गया मॉड्यूल नंबर 9। प्रॉब्लम है, कहता है इन व्हाट डायरेक्शन फ्रॉम the point 2 1 - 1 is the directional derivative of this a maximum। अच्छा, what is the magnitude of this maximum। पहले उसने हमें फाई दिया हुआ होता था, और फिर वो हमें कहता था कि जी ये पॉइंट है, इनके लिए आपसे आपने बताना है कि जी ये आपके पास यूनिट वेक्टर है, तो वैल्यू निकाल के दे। तब तो सिंपल था, लेकिन इसमें उसने हमें पॉइंट दिया हुआ है और उसने हमें डायरेक्शनल फाई जो है वो भी दिया हुआ है। अब वो कह रहा है कि जी फाई मैक्सिमम भी बताना है और आपने मैग्नीट्यूड भी बतानी है। ठीक हो गया। तो सोल्यूशन हमारे पास क्या है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या है जी, डेल्टा फाई। डेल्टा फाई हमने मतलब पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो उसको आई के साथ लिख दिया, वाई के साथ किया तो जे के साथ, और जेड के साथ लिखा किया, डेरिवेशन ली तो हमने के साथ लिख दिया। और हमारे पास जो पॉइंट है वो उनको हमने एडअप करके हमारे पास जो वेक्टर निकला वो -4i -4j प्लस 12k। As we already learned that the directional derivative is maximum in the direction of gradient phi and its maximum magnitude is gradient phi magnitude। ये वो है जो मैंने स्टार्ट से पहले आपको स्टेटमेंट पढ़ाई थी ना कि जी ये चैप्टर नंबर 6 के स्टेटमेंट थी थ्योरम की, ये वो वाली थी थ्योरम की स्टेटमेंट है। वो यही कह रहा है कि अगर आपके पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज मैक्सिमम इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट, जो आपके पास फाई का ग्रेडियंट होगा उसकी डायरेक्शन में ही डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम होगा, और उसकी मैग्नीट्यूड मैक्सिमम क्या होगी, ग्रेडियंट फाई का आप मैग्नीट्यूड ले लो। यूजिंग द रिजल्ट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज मैक्सिमम इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट फाई, तो ये हमारे पास आ गई। और इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, सिंपल सा काम मैंने आपको बताया हुआ है मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का, कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर और होल का अंडर रूट, तो आपके पास 411 मैग्नीट्यूड आ जाएगी। ये आपके पास मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आएगी। ठीक हो गया। आगे एमसीक्यूज है हमारे पास। जिस चैप्टर का एमसीक्यूज होगा ना वो मैं आपके साथ, जिस मॉड्यूल का एमसीक्यूज होगा वो ज़रूर शेयर करूंगा आपके साथ।
कहता है इफ डेल्टा फाई इज इक्वल टू 6i प्लस 3j प्लस 2k देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डायरेक्शन इज। सिंपल सी बात यह है कि आपने इसकी मैग्नीट्यूड ले लेनी है ना। जब आप इसकी मैग्नीट्यूड लोगे, यहाँ पर मान लो कि जी यहाँ पर आप इसकी मैग्नीट्यूड ले रहे हो, तो ऑब्वियसली 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और होल का अंडर रूट आ जाएगा। तो 6 का स्क्वायर कितना आता है जी 36, ठीक है, और 3 का स्क्वायर कितना आता है 9 और 2 का स्क्वायर कितना आता है 4। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी 19, ओके, और 1 कैरी चला जाएगा जिसको हम पंजाबी में हासिल बोलते हैं। हासिल चला गया, 3 और 1 4 हो गए, और इसका होल का अंडर रूट। जब आप इसका अंडर रूट लोगे तो आपके पास आंसर 7 आ जाएगा। ओके हो गया, होप सो यहाँ तक क्लियर है आपको। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास दूसरा एमसीक्यू है, वो कहता है इफ डेल्टा फाई इज इक्वल टू या ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू 2xi प्लस 3y प्लस जेड के देन ग्रेडियंट फाई एट 1 1 1। मतलब आपने x की जगह पर भी 1 पुट कर दिया, y की जगह पर भी और z की जगह पर भी 1 पुट किया, तो आपके पास सिंपल सा 2i प्लस 3j प्लस k आ गया। ओके जी, आगे आ जाता है जी मॉड्यूल नंबर 10। मॉड्यूल ज़्यादा है, 15 तक है, तो थोड़ा सा लेक्चर लेंथी होगा, परेशान नहीं होना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए बी सी सो डैट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज इक्वल टू ए एक्स वाई स्क्र प्लस बी वाई जी प्लस सी जी स्क्र एक्स स्क्र एट 1 2 -1 हैज़ द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 64 इन द डायरेक्शन पैरेलल टू जी एक्सिस। पहले जो हम एग्जाम्पल कर रहे थे उनमें उसने हमें जो बताया हुआ था वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव, उसने कहा था कोई भी डायरेक्शन हो सकती है एक्स वाई जी के अलावा, लेकिन अब उसने हमें क्या कहा है प्रॉपर जी एक्सिस के अलोंग है। तो अगर जी एक्सिस के अलोंग हम डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो ऑब्वियसली एक्स और वाई की हमारे पास जीरो हो जाएंगी ना, ठीक है ना। तो चलते हैं ज़रा इसको देखते हैं कैसे किया। फाई हमारे पास गिवन था, उसका हमने ग्रेडियंट निकाला, सिंपल सा काम किया कि हमने डेरिवेशन ले ली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई और विद रिस्पेक्ट टू जी, और फिर हमने इस पॉइंट के अगेंस्ट इनकी वैल्यू फाइंड आउट की। ये पॉइंट हमें गिवन था 1 2 -1, ये हमें गिवन था, इसके अगेंस्ट हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो हमारे पास 4a प्लस 3ci प्लस 4 इंटू 4a माइनस बी जे प्लस 2b माइनस 2c के आ गया। अच्छा, सिंस द मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव विल बी पैरेलल टू द जी एक्सिस, देयरफॉर हमारे पास जब जी एक्सिस के पैरेलल होगा मैक्सिमम डेरिवेटिव, तो ऑब्वियसली हमारे पास जी एक्सिस वाली जो वैल्यू है वो ही रहेगी ना, ये वाली वैल्यू। बाकी ये और ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगी, तो हम इनके 4a प्लस 3c इक्वल टू 0 और 4a माइनस बी इक्वल टू 0 कर देते। ठीक हो गया, ओके जी। अब ज़रा इसको आगे लेकर चलते हैं। आगे कहाँ चला गया, एंड पे पहुंच गया था। मॉड्यूल नंबर हमारा था जो हम डिस्कस कर रहे थे वो है 10 है आई थिंक जी, ये हमारे पास आ गया जी। अच्छा, अब हमारे पास जो डेल्टा फाई की वैल्यू या ग्रेडियंट फाई की वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी 2b माइनस 2c के, क्योंकि बाकी तो ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है ना। तो गिवन जो है वो हमारे पास क्या है जी, वो कहता है सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज 64 देयरफॉर, मतलब कि जो हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है 64 के। तो 64 रखा हमने इसके इक्वल टू b माइनस 2c इज इक्वल टू 64। अब हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई हैं और 3 ही हमारे पास अननोन है a b और c। सिंपल सा काम हमने क्या किया कि हमने इसको सिमल्टेनियसली सॉल्व किया, ये आप देख सकते हैं मैंने सॉल्व किया। तो हमारे पास c की वैल्यू निकल आई -8, a की वैल्यू निकल आई 6 और b की वैल्यू निकल आई 24। तो यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन था। ये जो सोल्यूशन है सॉल्व किया हुआ ना, ये आप खुद भी देख सकते हैं, बच्चों वाला काम है। आगे आ जाता है जी हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट। मतलब कि हमने ग्रेडियंट की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बतानी है। मतलब हमें कोई भी पॉइंट किसी भी जगह पर दे दिया जाता है और वो कहा जाता है कि जी इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताओ, इसका ग्रेडियंट बताओ।
ये किस डायरेक्शन में, तो उसके लिए हमने ये सारा काम आज करना है। ज्योमेट्रिकल ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन रिप्रेजेंट अ नॉर्मल वेक्टर ऑफ द सरफेस। मसलन मान लो आपके पास एक यूं करके एक सरफेस है, इसके ऊपर एक पॉइंट उसने यहाँ पर दे दिया जी, ये वाला पॉइंट जिसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब इसकी वो कहता है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगी। आपने सिंपल सा काम क्या करना है, आपने इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है और इस टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा वही आपका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होगी इसकी। ग्रेडियंट फाई एक्स वाई जी रिप्रेजेंट द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द सरफेस एट एक्स वाई जी। एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल में हमें फाई एक्स स्क्वायर वाई जी दिया हुआ है। सबसे पहले क्या किया हमने, ग्रेडियंट फाई फाइंड आउट किया एट पॉइंट 111 हमें गिवन नहीं था, हमने खुद रखा है, ठीक है ना। मतलब कि हमने आसानी के लिए इसको 1 किया है, ठीक है। तो जब आप इसको 1 करोगे तो इसकी वैल्यू पुट करोगे तो 2i प्लस जे प्लस के विच इज नॉर्मल टू द सरफेस दिस फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जी। आपको वो पॉइंट कोई भी दे सकता है, तो सिंपल सा काम आपने वैल्यू पुट कर देनी है। आगे आ जाता है जी एमसीक्यूज। ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन रिप्रेजेंट अ नॉर्मल वेक्टर ऑफ नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन जो है ना, मतलब कि आपने इस पॉइंट का ग्रेडियंट निकाला है, ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पर बनाया हुआ था इसका ग्रेडियंट निकाला है, तो वो नॉर्मल होगा उस सरफेस के ऊपर। ये टेंजेंट है और ये इसका ग्रेडियंट, मतलब ये नॉर्मल होगा 90 के डिग्री के एंगल पे, ठीक हो गया। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव पार्शल पी ओवर पार्शल एस इज इक्वल टू ग्रेडियंट फाई डॉट ए हैट इज 0 व्हेन पार्शल व्हेन ग्रेडियंट फाई एंड ए हैट आर परपेंडिकुलर। जब इनके दरमियान 90 का एंगल बनेगा तो ही ये 0 होंगे, अदरवाइज 0 नहीं होंगे, ठीक हो गया। आगे है जी ग्रेडियंट रिलेटेड प्रॉब्लम, रिलेटेड थ्योरम है हमारे पास। स्टेटमेंट है वो कहता है प्रूव दैट ग्रेडियंट फाई इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस फाई एक्स वाई जी इज इक्वल टू सी वेयर सी इज अ कांस्टेंट। ये हमने एक डायग्राम बनाई हुई है, इस डायग्राम को थोड़ा सा समझ लें, ज्यादा ना समझिएगा। 3 डायरेक्शन में हमारे पास एक्स वाई और जी, हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया आर वेक्टर, ठीक है। इसके ऊपर जो है हमारे पास ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक कर्व है, कर्व के ऊपर एक पॉइंट हमने लिया पी एक्स वाई जी, और इसके लिहाज से हमने एक टेंजेंट के ड्राइव किया, ठीक है। और ये हमारे पास के के ऊपर ये जो परपेंडिकुलर आ रहा है ये नॉर्मल है ना हमारे पास, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि ग्रेडियंट फाई होता है। लेट के बी द कर्व विच लाइज ऑन द सरफेस फाई एक्स वाई जी इज इक्वल टू सी पासिंग थ्रू अ पॉइंट पी एक्स वाई जी। एक कर्व ली है जो कि पॉइंट पी एक्स वाई जी से पास कर रही है, और इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या हमारे पास बनेगी, एक्स इज इक्वल टू एक्स एस, वाई इज इक्वल टू वाई एस और जेड इज इक्वल टू जेड एस। तो लेट हम कर लेते हैं, हमारे पास आर जो है वो 3 डायरेक्शन में है, एक्स वाई और जी बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट एक्स वाई जी। तो इसका हमने टेंजेंट जो है वो हमारे पास क्या होगा, डी आर ओवर डी एस इज अ यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व के एट पी सिंस द कर्व के लाइज ऑन द सरफेस देयरफॉर द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी होल्ड। मतलब कि आपका जो कर्व है वो एक पॉइंट के ऊपर पी एक्स वाई जी के ऊपर पड़ा हुआ है, और वो जो पी एक्स वाई जी है वो आपकी सरफेस जो आपने बताई हुई है उसके ऊपर पड़ा हुआ है। तो इट्स मीन कि आपकी जो इक्वेशन है वो डी आर ओवर डी एस जो सिंस द कर्व लाइज ऑन द सरफेस देयरफॉर द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी होल्ड। क्या इक्वेशन आएगी, फाई एक्स एस वाई एस एंड जी एस इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एस बाय यूजिंग चेन रूल। तो जब आप इसको चेन रूल करोगे तो पार्शल फाई ओवर पार्शल एक्स डॉट डी एक्स ओवर डी एस, ये जो ब्लू से लिखा हुआ है ये डी है, ठीक है ना। तो इन दोनों को आप सेपरेट करके लिख सकते हो, पार्शल फाई ओवर पार्शल एक्स आई पार्शल फाई ओवर पार्शल वाई जे प्लस पार्शल फाई ओवर पार्शल जी के डॉट
डी एक्स ओवर डी एस आई डी वाई ओवर डी एस जे डी वाई डी जी ओवर डी एस के। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि जी ये जो डी एक्स ओवर डी एस डी वाई ओवर डी एस डी जी ओवर डी एस है, ये हमारे पास किसके इक्वल है, डी आर ओवर डी एस के इक्वल है, ठीक है ना। ये चीज़ जो है ये चीज़ इसके इक्वल है, और डॉट ग्रेडियंट फाई जो है वो हमारा इसके इक्वल आता है। तो ये दोनों हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो हैं। तो ज़ीरो कब होते हैं, जब वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना। तो इट्स मीन कि जो हमारे पास डी आर ओवर डी एस था वो हमारे पास टेंजेंट हैट था ना, टी हैट था। तो विच इम्प्लाइज दैट ग्रेडियंट फाई इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी एंड देयर फॉर टू बी द सरफेस फाई एक्स वाई जी इज इक्वल टू सी। आगे हमारे पास है एमसीक्यू, कहता है ग्रेडियंट इज अ वेक्टर that represent both the magnitude and the direction of the maximum space rate of increase of a scalar। gradient के अंदर जो फाई हमारे पास होता है ना वही इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस फाई एक्स वाई जी इज इक्वल टू सी वेयर सी इज अ कांस्टेंट। तो परपेंडिकुलर को क्या वैल्यू होती है, डेल्टा फाई, ठीक है ना, डेल्टा डॉट फाई नहीं होगा, डेल्टा फाई होगा, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, मॉड्यूल नंबर 13 है। प्रॉब्लम है हमारे पास, कहता है वेक्टर स्केलर पॉइंट फंक्शन है a इज इक्वल टू 2xi प्लस माइनस 3yz j प्लस xz स्केयर k एंड फाई इज इक्वल टू दिस। यूनिट वेक्टर उसने हमें a दिया हुआ है और हमारे पास फाई की वैल्यू दी हुई है। कहता क्या, फाइंड क्या करना है, a यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर a डॉट ग्रेडियंट फाई और यूनिट वेक्टर वेक्टर a क्रॉस ग्रेडियंट फाई एट गिवन पॉइंट क्या है हमारे पास 1 माइनस 1 और 1। सिंपल सा काम यही है कि सबसे पहले हमने ग्रेडियंट फाइंड आउट किया, ठीक है। ग्रेडियंट फाइंड आउट किया तो ये ग्रेडियंट का तरीकाकार लिखा हुआ है आपके पास। ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई माइनस 3x स्क्वायर वाई आई माइनस एक्स क्यूब जे और प्लस 2k। तो पॉइंट कौन से हमारे पास 1 माइनस 1 और 1। इन वैल्यूज़ को x की जगह पर 1, y की जगह पर माइनस 1 और z की जगह पर 1 पुट करके आपके पास ग्रेडियंट फाई जो है या ग्रेडियंट जो है वो आपके पास 3i माइनस जे प्लस 2k निकल आया। इसी तरह ही आपने वेक्टर a के अंदर भी वही वैल्यू पुट करनी है। मतलब कौन सी, 1 माइनस 1 और 1 जो पॉइंट हमें गिवन है ये वेक्टर a में भी पुट करने हैं। इस पॉइंट के ऊपर हमने फाइंड आउट करना है ना, वेक्टर a डॉट ग्रेडियंट फाई और वेक्टर a क्रॉस ग्रेडियंट फाई। तो जब आपने इस पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करना है तो इस वेक्टर में भी तो आपने फाइंड आउट वैल्यू पुट करनी है। तो आपके पास ये वेक्टर a जो है ये गिवन था, वेक्टर वैल्यू पुट की और सिंपल सा काम पहला जो है a डॉट ग्रेडियंट फाई, तो डॉट प्रोडक्ट किया, मतलब i वालों को i वालों के साथ, j वालों को j वालों के साथ और k वालों को k वालों के साथ। इसी तरह जब आपने क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो उसके लिए i j k होता है, ठीक है ना। तो i की वैल्यू निकालने के लिए i वाला कॉलम आई वाला कॉलम और आई वाली रो को ख़त्म कर देना, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने ये वैल्यू निकाल दी। लेक्चर नंबर 14 है, मॉड्यूल नंबर 14 है, शो डैट ग्रेडियंट फंक्शन एफ ऑफ आर इज इक्वल टू एफ डैश या एफ प्राइम ऑफ आर इंटू आर वेक्टर ओवर आर। लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, डेल्टा एफ ऑफ आर, ठीक है ना। तो डेल्टा को आप कैसे लिख सकते हैं, पार्शल ओवर पार्शल एक्स इंटू एफ ऑफ आर आई पार्शल ओवर पार्शल वाई एफ ऑफ आर जे और इसी तरह ही के लिए लिख दिया। अब हमने इसके ऊपर चेन रूल लगा दिया। जब आपने इसके ऊपर चेन रूल लगाया, एफ ऑफ आर पार्शल एफ ओवर पार्शल आर इंटू पार्शल आर ओवर पार्शल एक्स। तो जब आपने इस तरह करके चेन रूल लगाया तो r इज़ अ फंक्शन ऑफ x y एंड z है आपके पास। तो इट्स मीन कि जी ये वाली जो चीज़ होगी, ये सारी चीज़ जो है ये आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगी, प्राइम की फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। और बाकी ये पार्शल r ओवर पार्शल x पार्शल r ओवर y पार्शल r ओवर पार्शल z ये सेम एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब ज़रा आगे चलते हैं। आगे हमारे पास उसने r की वैल्यू एक्स वाई जी एक्स स्क्र वाई स्क्र और जी स्क्र का मैग्नीट्यूड
मतलब कि आर जो है वो एक्स वाई और जी की डायरेक्शन में है ना, तो इसलिए हमने इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर लिया। तो पार्शल आर ओवर पार्शल एक्स हमारे पास एक्स ओवर आर आ गया, पार्शल आर ओवर पार्शल वाई वाई ओवर आर आ गया, और पार्शल आर ओवर पार्शल जी इज इक्वल टू जेड ओवर आर। अब हमने इस वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट किया, सिंपल सा काम किया, आर को कॉमन ले लिया, तो एक्स आई वाई जे प्लस जेड के हमारे पास आ गया। तो एक्स आई वाई जे प्लस जेड के हमारे पास क्या है, आर वेक्टर है। अगर आर वेक्टर ना होता तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट क्यों लेते, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आर वेक्टर है। मॉड्यूल 15 है, लास्ट मॉड्यूल है। द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई इज गिवन बाय, ग्रेडियंट ये है हमारे पास, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन मतलब फाई का ग्रेडियंट उसने गिवन दिया हुआ है। वो कहता है टू फाइंड फाई एक्स वाई जी इफ फाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। ठीक हो गया। डेल्टा फाई हमारे पास गिवन है। सिंपल सा काम क्या किया कि हमने डेल्टा फाई को तोड़कर लिख लिया। कैसे, डेल्टा फाई ओवर एक्स सॉरी पार्शल फाई ओवर पार्शल एक्स आई पार्शल फाई ओवर पार्शल वाई जे पार्शल फाई ओवर पार्शल जी के। अब हमने इन दोनों को कंपेयर किया, पार्शल फाई ओवर पार्शल एक्स वालों को और पार्शल वाई ओवर पार्शल फाई ओवर पार्शल वाई वालों को और पार्शल फाई ओवर पार्शल जी वालों को आपस में कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद हमने इसकी इंटीग्रेशन कर दी, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एंड जी कांस्टेंट। जब आप y और z कांस्टेंट रखोगे तो आपके पास सिंपल x वाली इंटीग्रेशन ही बचेगी ना, ठीक है। तो वो आपके पास आ जाएगी फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब प्लस एफ ऑफ वाई कॉमा जी। इसी तरह ही आपने इक्वेशन 4 और 5 की भी इंटीग्रेशन करनी है। इक्वेशन 4 की इंटीग्रेशन आप करोगे विद रिस्पेक्ट टू y और इक्वेशन 5 की इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू z, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन 7 और 8 आ जाएगी। अब आप एक चीज़ ज़रा नोट करें, हमारे पास इधर भी फाई आ रहा है, इधर भी और इधर भी, मतलब 6 7 8 में फाई आ रहा है, और एक्स स्क्वायर वाई जी क्यूब यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। फ़र्क सिर्फ इधर आ रहा है, इस वालों में फ़र्क आ रहा है। ठीक हो गया, डिफरेंस ये है। तो हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन 6 7 8 को कंपेयर कर लेते हैं और कॉमन वैल्यू हम ले लेते हैं। जो हमारे पास चीज़ें कॉमन आ रही हैं उनको अलहदा कर लेते हैं। तो हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, एफ एक्स वाई इक्वल टू जी एक्स जी इक्वल टू एच एक्स वाई इक्वल टू सी, वेयर सी इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो हमने फिर क्या किया, हमारे पास एक इक्वेशन बन गई 9 फाई इज इक्वल टू 2x वाई जी क्यूब प्लस सी की वैल्यू उसने हमें कहा था कि उसने पॉइंट हमें दिए हुए थे, फाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2 और 2 इज इक्वल टू 4 है। तो हमने सिंपल सा काम ये किया कि हमने सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन 9 में ये पॉइंट एंटर कर दिए और हमारे पास सी की वैल्यू 20 आ गया। अब सी की वैल्यू 20 को हमने इक्वेशन 9 में पुट किया तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन बना वो बना फाई इज इक्वल टू 2x वाई जी क्यूब प्लस 20। ये तो था जी आज का आपका लेक्चर। काफ़ी लेंथी हो गया लेकिन इसमें मॉड्यूल बहुत ज़्यादा कवर हो गए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई इशू हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ये नोट्स भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।